अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम परचेज़ ऑर्डर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि परचेज़ ऑर्डर जो होता है कितने तरह का होता है, इसका यूटिलाइजेस कहाँ कहाँ होता है। तो इसी बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करिए, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आसानी के साथ और क्लियर आपको समझ में आएगा। मैं हूं आपको मोहम्मद रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। तो बताना चाहूँगा नॉर्मली जो परचेज़ ऑर्डर होता है वो 4 तरह का परचेज़ ऑर्डर होता है। ठीक है, परचेज़ ऑर्डर को 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला जो परचेज़ ऑर्डर होता है वो स्टैंडर्ड परचेज़ ऑर्डर होता है, जिसे हम सिर्फ नॉर्मल में पीओ कहते हैं या एसपीओ भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो परचेज़ ऑर्डर होता है वो होता है प्लान परचेज़ ऑर्डर, जिसे हम पीपीओ भी कहते हैं। और थर्ड वन होता है ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर, जिसे हम बीपीओ भी कहते हैं इन शॉर्ट। और लास्ट वन होता है कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ ऑर्डर, जिसे हम सीपीओ भी कहते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं टॉपिक में वन बाय वन जा करके कि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर क्या होता है, मीन्स पीओ क्या होता है, बीपीओ क्या होता है, पीपीओ क्या होता है और सीपीओ क्या होता है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर जो है आपको मालूम चल जाएगा। नॉर्मली ये बात आपको बता दूं कि परचेज़ ऑर्डर का बिज़नेस लाइन में परचेज़ ऑर्डर का बहुत एक अपना एक मुकाम है, अपना एक जगह है। बिना परचेज़ ऑर्डर के कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दिया था कि कोटेशन क्या होता है और कोटेशन का परचेज ऑर्डर से क्या कनेक्टिविटी होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, जिसका पार्ट 1 में बनाया था, उसमें मैं आपको डिटेल में दे दिया हूँ। तो ये जो टॉपिक है परचेज ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप एज अ परचेजिंग डिपार्टमेंट भी आप काम कर सकने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज अ असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अच्छी खासी सैलरी भी है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो समझने की सलाहियत बहुत होनी चाहिए और क्रिएटिविटी बहुत होना चाहिए। तो ये टाइप ऑफ परचेज ऑर्डर था। परचेज ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं जाते जाते, ताकि आपको भी बात को समझने में आसानी होगी कि आप जब जॉब के लिए आप जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट या असिस्टेंट ऑफ परचेज़र के नाम से जो वैकेंसीज आती है, अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको इसके बारे परचेज़ ऑर्डर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये परचेज़ ऑर्डर तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि परचेज़ और जो एज अ परचेज़ असिस्टेंट ऑफ परचेज़ ऑर्डर जो काम करती है, असिस्टेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट जो लोग काम करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। असिस्टेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो ये होता है कि जब एक बार कोटेशन अप्रूव हो जाता है, जब वो कोटेशन अप्रूव होने के बाद पीओ के लिए प्रोसीजर में चला जाता है, तो यही असिस्टेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं ये पीओ जनरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, उस अप्रूव कोटेशन को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिवीज़न के स्टोर कीपर को फॉरवर्ड करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो एक पीआर जनरेट करे। पीआर स्टैंड फॉर परचेज रिक्वेजेशन, ठीक है, जो ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कोटेशन के नाम पे होगा। एक बार जब पीआर रजिस्टर हो जाएगा सिस्टम में, उस सिस्टम के बेस पे, उस पीआर के नंबर के रेफरेंस के नंबर पे बेस पे जो है एक परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ असिस्टेंट वो इस चीज़ को अप्लाई करेगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर अपना अपने क्राइटेरिया होता है, लेकिन बेसिक सारे परचेज ऑर्डर में एक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रेफरेंस नंबर होगा, किन से मटेरियल लेना है और कहाँ डिलीवरी करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या होगा, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, क्या आइटम्स होगा, आइटम्स की जो तादाद क्वांटिटी वो कितनी होगी, वैल्यू कितना होगा, टैक्स कितना होगा, अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो डिस्काउंट कितना होगा, विदाउट डिस्काउंट है तो वो भी मेंशन होगा, नंबर ऑफ़ टैक्स होंगे, कितने % का टैक्स होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल अमाउंट क्या होगा, टर्म्स ऑफ पेमेंट कैश है, ऑन कैश ऑन डिलीवरी है, एडवांस इन कैश है, 50% कैश है, चेक डिपॉजिट है। तो जो भी फैक्ट होगा डील का वो सारा कुछ परचेज ऑर्डर में मेंशन होगा। तो आइए, जैसे कि पहले जो टॉपिक है स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, तो मैं आपको बताता चलूँ स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर होता है क्या है। इन ए स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर द परचेजर विल at a minimum specify what the products are being ordered and the quantity, the agreed price and delivery and payment and terms. The purchase order may arise out of the past order, an advertisement or offer by the vendor or the parties negotiations as the price and quantity. स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर यही होता है जैसे मैं आपको बताया हूँ कि नॉर्मली जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, आइटम्स का डिस्क्रिप्शंस होता है, नेम ऑफ द आइटम्स होती है उसकी, अगर कोई ब्रांड है, स्पेसिफिक ब्रांड है तो वो मेंशन किया होता है, क्वांटिटी होती है, वैल्यू होता है, टैक्सेस होते हैं। ठीक है,
और एग्री प्राइस होता है कि आप उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर होता है। डिलीवरी कहाँ करना है, कब करना है, कितने दिन के अंदर करना है, पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट्स क्या होगा, ट्रांजैक्शन किस तरीके से करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी होगा, एडवांस कैश होगा या फिर चेक होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर में मेंशन होता है। दूसरा है गाइस प्लान परचेज ऑर्डर। प्लान परचेज ऑर्डर जो है वो ए प्लान परचेज ऑर्डर इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कमिटिंग to buy items or service from the single source. You must specify the tentative delivery schedule and all details of goods or services that you want to buy, including the charge account, quantities and estimate cost. इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। प्लान परचेज ऑर्डर एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होटल्स, रेस्टोरेंट या वो कंपनी जो कैटरिंग के काम करती है, इन लोगों के साथ ज़्यादा, इन लोगों की इस तरह की कंपनी में पीपीओ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है बता देता हूँ। मान लिया जाए कैटरिंग कंपनी है, उसको टमाटर की, प्याज की जो यूज़ है वो ज़्यादा है। वैसे तो हर तरह की सब्ज़ी का इस्तेमाल होता है, एक नॉर्मल में एग्जांपल दे रहा हूँ। टमाटर है, प्याज है। अब एक कंट्री से उनको फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है टमाटर, ठीक है, और हर कंट्री का अपना अपना डिफरेंस भी होता है। तो ये लोग को जहाँ से टमाटर, जिस भी कंपनी से, जिस भी फार्म से एक कॉस्ट एग्री हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, एट अ टाइम 100 kg 1000 kg का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और उसमें ये टर्म्स होता है कि हम आपको जब ऑर्डर देंगे आप उसी क्वांटिटी में से ऑर्डर रिलीज़ करिएगा, लेकिन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स भी वही होगा और प्राइस ऑफ एग्री जो हम किए हैं वही प्राइस होगा। अब चाहे तो वो टमाटर का दाम एक साल के अंदर गिरता है तो भी वही अमाउंट आपको देना है जो एज़ पर एग्रीमेंट, और अगर बढ़ता है तो वही अमाउंट आपको देना है जो एज़ पर एग्रीमेंट होगा। तो ये सिंपल से एग्जांपल था प्लान परचेज ऑर्डर, ठीक है। समझ लेते हैं, इसको और क्लियर कर लेते हैं। मान लें कि हमने एक कंपनी को ऑर्डर दिया, एक साल के एग्रीमेंट हमने बनाया, एक साल का एग्रीमेंट कि एक साल में हमको 1000 किलो टमाटर चाहिए होगा, और हमने टमाटर का प्राइस किया $1 पर केजी के हिसाब से डील किया। एक साल का एग्रीमेंट था, $1000 के हमने फिक्स किया। लेकिन डिलीवरी का टर्म्स ये होगा कि हम जब ऑर्डर करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है, तभी आपको डिलीवर करना है। आप एक साथ बल्क में डिलीवरी नहीं कर सकते 1000 kg, लेकिन पेमेंट्स का जो कंडीशन होगा वो $1 पर केजी के हिसाब से आप हर डिलीवरी में इनवॉइस जनरेट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा जो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक साल में हमको 1000 kg टमाटर लेना है, तो उसका टोटल कॉस्ट ऑफ वैल्यू $1000 है। अब वो अगर हम हर महीने 200 kg मंगाते हैं, 100 kg मंगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर सप्लायर विल जनरेट द इनवॉइस। ये है इसका सिंपल एग्जांपल प्लान परचेज ऑर्डर का। अब आते हैं ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर is a preferred method to placing the order which will require multiple payment over a period of time. Example, BPO standing orders, maintenance service contracts and open orders. गाइज इस तरह का जो ऑर्डर, ये BPA जो है ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, ये मोस्टली जो इसका यूज़ होता है वो टाइप ऑफ सर्विसेज में होता है, लाइक मेंटेनेंस सर्विस है, ठीक है। उसके बाद किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फील्ड एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह का परचेज ऑर्डर फील्ड एरिया में इस्तेमाल होता है। जिस तरह से मान लीजिए हम किसी काम को कॉन्ट्रैक्ट में लिए हुए हैं, ठीक है, और उस काम को इजी वे में आपको समझाता हूँ। मान लिया कि हम एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है और हमारे अंडर जो टेनेंट या गेस्ट रहते हैं उनके पास वो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो टेनेंट तो फिक्स नहीं होता है, वो टेनेंट आएगा, एक साल रहेगा चला जाएगा, दूसरा आएगा एक रहेगा चला जाएगा, कोई 6 महीने में चला जाएगा। तो इस तरह से टेनेंट का इन और आउट होते रहेगा, चेक इन और चेकआउट दोनों होते रहेगा। तो अब हर बार जब टेनेंट जो इन करेगा, अब उसको हमको इंटरनेट कनेक्शन देना होगा, तो इसके लिए हमको एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ डील करना होगा कि जब जब टेनेंट आएगा, ठीक है, हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वेस्ट यू हैव टू विजिट our tenant house and you need to fix the internet connection and you need to provide the service। तो इस तरह का टर्म एंड कंडीशन के साथ हम जिसके साथ डील करेंगे, उस जो हम LPO जनरेट करेंगे वो BPO LPO होगा, ठीक है, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर होगा। क्योंकि इसलिए ब्लैंकेट का रेस हमको मालूम नहीं चलेगा कि हम एक साल के अंदर
कितना हमारे पास टेनेंट आएगा या जाएगा। तो इसीलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे 1 साल के अंदर जितना भी टेनेंट आएगा या जाएगा, जितना भी आप सर्विस आप अटेंड करोगे, गेस्ट को देगा सर्विस, आपका जो वैल्यू ऑफ विजिट होगा, मान लिया $100 पर विजिट है, $50 पर विजिट होगा, तो वही आपको हम विजिट चार्ज देंगे। चाहे आप 10 बार आइए तो हम आपको 10 बार देंगे, 1000 बार आएंगे तो 1000 बार देंगे। टर्म्स ऑफ पेमेंट चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ पेमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। आते हैं हम लास्ट एंड थर्ड बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर set of the vendor details and potentially also the payment and delivery terms. The products to be purchased are not specified. A contract purchase order used to create the agreement in terms of supply between the purchase and vendor as the basis of ongoing commercial relationship. गाइस ये सेम टू सेम था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर ये सिमिलर टू प्लान परचेज ऑर्डर है, जहाँ पर ही टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और एक एग्रीमेंट तय होता है कि आप कब डिलीवरी करेंगे, कब भेजेंगे, पेमेंट का मूड और स्टेटमेंट क्या होगा, बस मिलता जुलता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी, जिसके बिहाफ में आप जो है इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से मेंशन करें, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। Thank you so much for watching my channel. Your host Mohammad Rahmatullah. You are watching Jami Classes.